हंगरी के शहर बुदापेस्ट में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले पाकिस्तान के मारूफ एथलीट अरशद नदीम के एजाज में लाहौर के मकामी होटल में पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर मेजर जनरल रिटायर मोहम्मद अकरम शाही ने लाहौर के मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को तारीख की इनफरादी स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी कामयाबी दी है। पाकिस्तान एथलेटिक्स की कारकर्दगी मुसलसल ऊपर से ऊपर जा रही है, जबकि बुदापेस्ट हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने सबसे बड़ी कारकर्दगी दिखाई। जब मैं 2011 में सदर एथलेटिक्स बना तो मैंने 2023 का विजन दिया था। आज हमारी एथलेटिक्स की कारकर्दगी आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही है। मेरी ख्वाहिश थी कि आलमी सतह पर हम पाकिस्तान का परचम लहराए और कौमी तराने गूंजे। वर्ल्ड यूथ गेम्स एशिया साउथ एशिया की सतह पर पाकिस्तान ने कामयाबी समेत में एथलेटिक्स के फरोग के लिए लोगों को आगाही देने की जरूरत है। हम एथलेटिक्स के फरोग के लिए कोशां हैं। मीडिया ने एथलेटिक्स फेडरेशन और पाकिस्तान एथलेटिक्स को हमेशा सपोर्ट किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिर्फ 35 सेंटीमीटर का फर्क था। इस मौके पर सहाफियों के सवालात के जवाबात के दौरान उनका कहना था एशियन गेम्स के बाद ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए अरशद नदीम को ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजेंगे। असल टारगेट पेरिस ओलंपिक्स 2024 है। दूसरी जानिब हमने मोहम्मद यासिर को अरशद नदीम के बैकअप के तौर पर तैयार कर लिया है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान का झंडा हर इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा देखूं और पाकिस्तान का कौमी तराना मेहरबानी से सबसे पहले वो कौमी तराना बजा हमारा झंडा यूथ लेवल पे कतर में यूथ हुई और हमारे बच्चे ने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल ले लिया। हम अरशद नदीम को आलमी मयार की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमारे तीसरे अहम खिलाड़ी शजर अब्बास हैं। इसकी बेहतरीन ट्रेनिंग दिलवाने के लिए जमैका भिजवाएंगे, जबकि हमारी तवज्जो मेडल्स लाने पर मरकूज है। मुस्तकबिल में बेहतरीन एथलीट्स पैदा करने और डोपिंग जैसे सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि हम यूथ के लिए प्लान कर रहे हैं और जल्द एक नहीं कई अरशद नदीम सामने लाएंगे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप से कबल एथलीट्स पर वाजे कर दिया है कि डोपिंग पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। डोपिंग के मामले पर सख्त सजाएं तजवीज कर रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एथलीट्स फेडरेशन के माबैन इख्तलाफात के सवाल पर उनका कहना था कि लड़ाइयों का कोई फायदा नहीं। हम किसी के साथ इख्तलाफत बढ़ाना नहीं चाहते जिससे किसी का नहीं खेल और खिलाड़ी का नुकसान होगा। सबके साथ मिलकर चलना चाहेंगे। लेकिन पीओए ने एशियन गेम्स के लिए अरशद नदीम और शजर अब्बास के कोचेस के नाम कौमी दस्ते से निकाल दिए हैं, जबकि इस मौका पर अरशद नदीम ने बताया कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। एशियन गेम्स में बेहतरीन थ्रो करने की कोशिश करूंगा। मेरा असल मुकाबला अरशद नदीम के साथ ही है। मैं बाकी एथलीट्स के मुकाबले में कम दबाव लेता हूं। पूरे मुल्क में एथलेटिक्स के लिए कोई खास स्टेडियम नहीं है। अगर एथलेटिक्स के लिए मखसूस स्टेडियम हो तो कई अच्छे एथलीट्स सामने आएंगे। थोड़ा बहुत होगा। और दूसरी बात यह है कि आपने 2 स्टेप से पीछे से क्यों फेंका? अगर आप आगे से फेंकते तो जाहिर है तो बहुत आगे जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका सवाल दुरुस्त है। अगर मैं इसी सवाल पे बात करूँ कि अगर वही 2 स्टेप आगे चला जाता, अगर नो थ्रो हो जाती, हम सिफर से बाहर हो जाते तो फिर क्या कर सकते थे? क्या इंडियन खिलाड़ी का आपके जेब पे कोई प्रेशर था? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जितने भी वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं या अदरवाइज जितने भी कंपटीशन होते हैं प्रेशर तो होता है, लेकिन मैं आमतौर पे जितने भी प्लेयर हैं आमतौर पे प्रेशर लेते हैं उनसे मैं कम ही लेता हूँ। जबकि एक सहाफी के सवाल पर भारतीय खिलाड़ी की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार होकर आपने 5 फुट पीछे से थ्रो क्यों फेंकी के जवाब पर उनका कहना था कि अगर मैं और आगे आता तो लाइन पर पांव आ सकता था। भारतीय खिलाड़ी का मुझ पर कोई दबाव नहीं था। क्या मुस्तकबिल में अरशद नदीम जैसे एथलीट समेत दीगर खिलाड़ियों को नफ्सियात के डॉक्टर जैसे सवाल के जवाब पर अकरम साहब और फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत नहीं होगी? यही का कहना था कि नफ्सियात के डॉक्टर और फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर मुस्तकबिल में खिलाड़ियों के साथ होना यकीनी अमर बन चुका है। यकीनन इससे एथलीट्स की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी और एथलीट को फिटनेस समेत बहुत से मामलात में मदद मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता है तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ। आगे एशियन गेम्स आ रही है तो उनके लिए ट्रेनिंग हमने जारी कर दी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा, अपनी बेस्ट करता हूँ तो इंशाल्लाह इसी में हमारा गोल्ड है। वर्ल्ड लेवल पे आपने परफॉर्म करना होता है तो आपको
इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोचिंग की ज़रूरत है, वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी तो एशियन गेम्स है, इसके बाद जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री में मुझे भेजा जाएगा। तो आगे 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है, उसके लिए इंशाल्लाह पूछ जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, न्यूज़ मेल TV लंदन।